नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एचपी टीजीटी मेडिकल कमीशन के प्रश्न पत्र की। और ये परीक्षा आयोजित की गई थी 2018 में। तो इस वीडियो में चर्चा की जाएगी एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है 106 निगमनात्मक विधि द्वारा क्या सिखाया जाता है। तो इसमें सिखाया जाता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाना, ऑप्शन ए। अगला है 107 प्रतिनिधित्व ज्ञान सिद्धांत को स्वीकारा गया है। तो ये स्वीकारा गया है योग द्वारा, सांख्य द्वारा, अद्वैत वेदांत द्वारा, अर्थात ऑप्शन डी इन सभी द्वारा। अगला है 108 निम्न में से कौन सा टैगोर के शैक्षिक दर्शन का स्नेहपूर्ण सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्व अनुभूति। बाकी स्वतंत्रता, मौलिक स्व अभिव्यक्ति, सक्रिय सहभागिता, ये सभी टैगोर के शैक्षणिक दर्शन के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है 109 डैश द्वारा सामाजिक नियंत्रण का प्रावधान करके स्कूल बालक को सामाजिक बनाता है। तो ये है सामाजिक मूल्यों, नियमन और नियमों द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 110 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों का व्यापार तथा बलात्श्रम का निषेध करता है। तो यह है अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न है 111 बुद्धिमत्ता का एसआई मॉडल दिया गया था। तो ये दिया गया था ऑप्शन सी अर्थात जीपी गिलफर्ड ने। अगला प्रश्न है 112 प्रेरणा परिमाणित होती है। तो ये होती है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में। अगला है 113 वर्तनी दिव्यांग राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यह है कोलकाता में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 114 निम्न में से क्या व्यक्तित्व विशेषक नहीं है। तो यह है बुद्धिमत्ता। बाकी रुचि, भावुकता, प्रामाणिकता, ये व्यक्तित्व विशेषक हैं। अगला प्रश्न है 115 स्कूल में श्रेष्ठ प्रेरक कौन है। तो यह विषय शिक्षक। अगला प्रश्न है 116 मूल्यांकन परिणामों का सत्यता नापी जाती है। तो ये नापी जाती है ऑप्शन ए विश्वसनीयता द्वारा। अगला प्रश्न है 117 शिक्षण की राष्ट्रीय प्रणाली की अनुशंसा किसने की थी। तो ये की गई थी ऑप्शन ए शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 द्वारा। अगला है 118 अध्यापन का मुख्य ध्येय है। तो यह है केवल तर्क का विकास करना और केवल विचार का विकास करना, अर्थात ए और बी दोनों, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 119 कौन सा प्रभाव क्षेत्र मनोभाव, अभिवृत्ति और मूल्यों पर केंद्रित है। तो यह है भावात्मक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 120 भारतीय शिक्षा आयोग का सभापति कौन था। तो ये था विलियम हंटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 121 शिक्षण तकनीक में सम्मिलित है। तो ये है हार्डवेयर अभिगम और सॉफ्टवेयर अभिगम। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है 122 अध्यापन मॉडल का तत्व है। तो यह है वाक्य विन्यास, संकेंद्रण, सामाजिक व्यवस्था, और ये सभी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 123 फ्राइड के अनुसार पराहम इस दौरान ठीक से विकसित होता है। तो ये होता है ऑप्शन ए प्रस्तुति अवस्था में। अगला प्रश्न है 124 शिक्षक व्यवहार वर्गीकरण विकसित होता है। तो ये होता है ऑप्शन बी रिफ्रेशर कोर्स द्वारा। अगला प्रश्न है 125 प्रोग्राम अधिगम किसके सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये है ऑप्शन डी सक्रिय अनुकूलन थ्योरी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से आगे हमने अपने जीके सेक्शन में कवर कर दिए हैं। तो यहाँ पर